मैं सुशील कुमार एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सोनी। आज हमारे पास आए हुए हैं विष्णु फौजदार और मेरे से सीखने के प्रयास में है एक्यूप्रेशर के लिए। और मेरा प्रयास होता है कि हर घर में एक सदस्य एक्यूप्रेशर का विशेषज्ञ हो। कोई भी इमरजेंसी हो तो वो पॉइंट दबा के अपने पेशेंट को, किसी को सर्वाइकल हो जाए, चक्कर आते हो, कंधे में दर्द हो, तो उसके कैसे कैसे पॉइंट दबाने हैं तो मैं भैया को सिखा रहा हूँ। ये वाले पॉइंट आप यहाँ से कमर के लिए देखो, आप ना स्पाइन को छोड़ के ना, ये स्पाइन हमारी रीढ़ की हड्डी जो मन के होते हैं, इसको छोड़ के इसके जो किनारे पे मैं सुशील कुमार एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सोनीपत। और आज हमारे पास आए हुए हैं विष्णु फौजदार और मेरे से सीखने के प्रयास में है एक्यूप्रेशर के लिए। और मेरा प्रयास होता है कि हर घर में एक सदस्य एक्यूप्रेशर का विशेषज्ञ हो। कोई भी इमरजेंसी हो तो वो पॉइंट दबा के अपने पेशेंट को, अपने घर वालों को किसी भी कोई दिक्कत हो तो वो ठीक कर सके। तो इसी प्रयास में हमारे पास आए हुए हैं विष्णु फौजदार और मैं उनसे उनका परिचय और आगे बात करते हैं। जी, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। मैं विष्णु फौजदार भरतपुर राजस्थान से अध्यापक हूँ। साथ साथ में स्वस्थ पर समृद्ध परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। ये व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी ऐसी जान पहचान हुई, पहले गोविंद भाई से, फिर टेलीग्राम पर सुशील भाई से। तो मैं सोचा ये जो अनुभव है मैं भी कुछ लूँ और इसको सीख के और लोगों को भी स्वस्थ करूँ। इस आशा में मैं यहाँ पे आया और कुछ भाई ने मुझे बताया है, अब मैं वहाँ जाकर उसका प्रैक्टिकल करूँगा। सिखाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये पॉइंट दबाने से जब भाई ने मेरे पॉइंट दबाए तो मुझे भी तुरंत कई चीज़ों में मतलब अच्छा लगा और ऐसे लगता है दबाते ही कुछ एनर्जी, कुछ नई चमत्कारिक ऊर्जा बॉडी में आई है। तो उसको मैं भी अब आगे लोगों तक पहुँचाऊँगा। जी विष्णु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री गोविंद शरण प्रसाद जी का एक सपना है, हर घर में घरेलू चिकित्सा विशेषज्ञ होना जरूरी है, होना चाहिए। भाई राजीव दीक्षित जी के जो हमारा एक सपना है एक स्वस्थ समृद्ध परिवार बनाने का, वो पूरा होने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो कर्णधार है उसी में से एक हमारे विष्णु फौजदार जी है, अन्य सदस्य भी काफ़ी है। और मेरा भी एक सपना है कि हर घर में एक एक्यूप्रेशर का विशेषज्ञ होना जरूरी है। तो दीपक भाई का एक सपना है वैद्य क्रांति को, हर घर में एक वैद्य हो, हर एक गांव में एक वैद्य हो, हर एक शहर में एक वैद्य हो। और वैद्य सत्यवान नायक जी का भी एक सपना है कि हर घर में एक वैद्य होना अनिवार्य है। वो हमारे टेलीग्राम, स्वस्थ समृद्ध परिवार पे एक टेलीग्राम ऐप है, उस पर रोज़ प्रतिदिन शाम को 8 से 9 बजे तक उनका व्याख्यान होता है, वो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भाई बहन को सीखना है तो आके सीख सकते हैं। और जो हमारे भाई गोविंद शरण जी है, उनका जो प्रयास है उसको हमें आगे बढ़ाना। मैं सुशील कुमार एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ स्वस्थ समृद्ध परिवार, और आज मेरे पास आए हुए भाई विष्णु फौजदार जी और मेरे से एक्यूप्रेशर सीखने का प्रयास कर रहे हैं और मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं भैया को सिखा रहा हूँ, देखो कैसे करना है। क्योंकि किसी को सर्वाइकल हो जाए, चक्कर आते हो, कंधे में दर्द हो, तो उसके कैसे कैसे पॉइंट दबाने हैं तो मैं भैया को सिखा रहा हूँ। ये वाले पॉइंट आप यहाँ से धीरे धीरे सहन शक्ति के हिसाब से ये वाले पॉइंट आप दबाइए। इतना तेज भी नहीं दबाना और इतना धीरे भी नहीं दबाना कि जिसको दिक्कत हो। ये किसी को कोहनी में दर्द हो, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टेनिस एल्बो, टेनिस एल्बो के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये ऐसे ही इस साइड से ये पॉइंट आपको ऐसे प्रेस करने हैं सहन शक्ति के हिसाब से। उसके बाद कंधा जाम हो गया हो, उसके लिए एक बहुत ही मास्टर पॉइंट है ये, कंधे के जस्ट इसके नीचे पॉइंट, ये इसको सहन शक्ति के हिसाब से ये पॉइंट 3 बार, 1 2 3
उसके बाद कंधा जाम हो गया, हॉरिजॉन्टल शोल्डर हो गया, और धीरे 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 सहन शक्ति के हिसाब से ये आपको करना है। 3 बार ऐसे, 3 बार इसके ये। उसके बाद ये धीरे धीरे जहाँ तक उनका जाए कंधा वहाँ तक आप ले जाओ। हॉरिजॉन्टल शोल्डर के लिए, कंधे के दर्द के लिए ये वाली एक्सरसाइज साथ 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 करा सकते हो। ऐसे ही दूसरे हाथ की ये वाले पॉइंट, ये धीरे 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 सहन शक्ति के हिसाब से ये वाले पॉइंट आप दबा सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। कंधे में दर्द हो, बाजू में दर्द हो उसके लिए, कलाई में दर्द हो उसके लिए भी सेम ये। फिर वही कोहनी के दर्द के लिए, टेनिस एल्बो उसके लिए। ज़्यादा दर्द होता है तो उसके साथ साथ में आप सेका कर सकते हो। और सेके का सबसे अच्छा आसान तरीका बताता हूँ मैं। रेत आधा किलो, लोहे की कढ़ाई में डाल के पोटली बना के उसकी सिकाई करो। अब ये मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ विष्णु जी को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक पॉइंट कई बीमारी में काम करता है, जैसे कि सिर में दर्द हो, भारीपन हो, नींद ना आती हो, डिप्रेशन हो, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो गड्ढा सा होता है ना, खोपड़ी से नीचे और गर्दन से थोड़ा ऊपर जहाँ पे ये मिलता है, देखो ये यहाँ पे, ये सहन शक्ति के हिसाब से ये पॉइंट आपको दबाना है अंगूठे के प्रेशर से, ठीक है। उसके साथ साथ में ये सिर में कितना भी दर्द हो, माइग्रेन हो, उसी समय आपको 2 से 5 सेकंड के अंदर या 2 मिनट के अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी की गर्दन जकड़न हो रही हो, सर्वाइकल हो, तो उसके साथ साथ ये वाले पॉइंट, ये देखो ये वाले पॉइंट आप धीरे 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 ये पॉइंट प्रेस कीजिए। ये कीजिए। उसके साथ साथ में आप ये हल्का हल्का सहन शक्ति के हिसाब से ये पॉइंट प्रेस कीजिए। इसको आप धीरे 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 अंगूठे के प्रेशर से आप ये प्रेशर देते हुए, कंधा किसी का जाम हो, कंधे में दर्द होता है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ये पॉइंट दूसरे कंधे के लिए, राइट हैंड में जो होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल शोल्डर होता है ना, कंधा जाम हो जाता है उसके लिए, और कंधे के जस्ट बीच का ये पॉइंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये इसके साथ साथ दबाइए। और एक विष्णु भैया मेरे से पूछ रहे थे कि जैसे कि किसी को नशा हो जाए और कैसे भी नशा हो, वो उतारने के लिए कौन सा पॉइंट दबाना है, तो वो आज मैं पॉइंट बता देता हूँ। और वो पॉइंट, एक पॉइंट कई बीमारी में काम करता है। जैसे कि कोई भी मूर्छा हो जाए, बेहोशी हो जाए, और किसी को नशा उतारना हो, और तो वो पॉइंट दोनों में ही काम करता है, ठीक है। किसी को मिर्गी के दौरे पड़े हो, फिट पड़े हो, उसमें भी ये काम करता है। ये तीनों बीमारी में, काफ़ी बीमारी में काम करता है ये पॉइंट। मैं वो पॉइंट आपको बता रहा हूँ आज, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पर ध्यान से दबाना है। कभी भी किसी को दबाने हो बड़े ध्यान से, ज़्यादा सहन शक्ति के हिसाब से, ठीक है। ये नाक से नीचे, देखो नाक से नीचे ये वाले पॉइंट, ये आपको सहन शक्ति कैसे, आप उंगली से दबा सकते हो या अंगूठे से। सही तरीका ये है, हाथ लगा के पीछे और इसको ऐसे करके ध्यान से ये सहन शक्ति के हिसाब से ये पॉइंट दबाइए। दूसरा पॉइंट नाक के ऊपर, जस्ट ये सहन शक्ति के हिसाब से ये पॉइंट दबाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसी को नशा हो गया हो, किसी को बेहोशी हो रही हो, तुरंत उनको रिलीफ मिलेगा, तुरंत होश में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट ये जो मैंने आपको पहले ही बताया है, तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये गड्ढा सा होता है, इसको आपको प्रेस करना है सहन शक्ति के हिसाब से ये, और इसके साथ साथ में ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हथेली के जस्ट, मैं विष्णु जी के हाथ में ही बता देता हूँ। देखो ये दोनों उंगली के इसके ऊपर जाओगे, यहाँ पे ये अच्छी तरह अंगूठे से अंगूठा रख के ये अच्छी तरह प्रेस करना है ये पॉइंट। ऐसे ही सेम दूसरे हाथ में,
दोनों उंगली के जस्ट बीच में ये। सेम ऐसे ही पॉइंट पैर में है। ये 4 हो गया पैर के जस्ट पॉइंट। मैं पैर के चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों उंगली के ऐसे नीचे आओगे, जस्ट ये वाला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी जिम्मी से या अंगूठे से कैसे भी आप ये पॉइंट प्रेस करने। आपने ये 5 पॉइंट प्रेस कर दिए तो ये मान लो कि ये 5 से 7 मिनट के अंदर बेहोशी, कैसी भी बेहोशी हो, होश में आ जाएगा। किसी को नशा है, नशा उतर जाएगा। किसी को मिर्गी का दौर आया, वो 5 से 10 मिनट में बिल्कुल ठीक नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। ये मैंने अनुभव किया हुआ है। ऐसे ही सेम दूसरी तरफ, ये 2 उंगली के बिल्कुल फिंगर के नीचे, ये नीचे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसमें क्या है, किसी को सिर में दर्द हो, भारीपन हो, नींद ना आती हो, थोड़ा सा डिप्रेशन हो, तो उसके लिए बहुत ही हल्के लोकल पॉइंट बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आप यहाँ से ऐसे जाओगे, ये वाले पॉइंट सहन शक्ति के हिसाब से, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये वाले पॉइंट आप दबाइए। उसके बाद आप ये सहन शक्ति के हिसाब से ये, फिर इसके ये पॉइंट सिर में दर्द हो, भारीपन हो, उसके लिए। और ये पॉइंट आँखों के भी काम आते हैं, आँखों की जिसकी वीक हो उसके लिए भी। ये सिर दर्द के लिए जब से बहुत अच्छे महत्वपूर्ण पॉइंट। धीरे धीरे ये आप खुद भी कर सकते हो, अपने आप भी धीरे धीरे जितनी सहन शक्ति के हिसाब से आप ऊपर उठा सकते हो। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट है। फिर उसके बाद ये फिर ये कमर के लिए ये पॉइंट ना, स्पाइन को छोड़ के ना, ये स्पाइन हमारी रीढ़ की हड्डी जो मन के होते हैं, इसको छोड़ के इसके जो किनारे पे जो साइड में दोनों, ये सहन शक्ति के हिसाब से ये वाले पॉइंट आपको प्रेस करने हैं। ये 33 मन के होते हैं हमारे, वटरूपा बोलते हैं। ये धीरे धीरे ये सहन, जहाँ ज़्यादा दर्द है ये ध्यान रखना है कि उस ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना, पर ध्यान से वहाँ पे ये पॉइंट प्रेस करने हैं। ये एक तरह के ना रीढ़ की हड्डी की जो दिक्कत होती है उससे ये सारी समस्या ठीक होती है। ये जैसे कहते हैं ना, स्पाइन सेट कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी को सेट करना, ये डिस्क को सेट करना, ये आप दबा सकते हो। ऐसे ही इस हाथ से इस साइड से जाओगे, ये L4 L5 S1 के हिसाब से, ये ऐसे L4 L5 S1 ये करके ऐसे जाओ। अब CIT का में क्या होता है, L4 L5 S1 में जो वेंस दबती है उसके कारण हिप्स में पेन जाता है, हिप्स से फिर नीचे पैर में जाता है। ये धीरे धीरे सहन शक्ति के हिसाब से आप ये दबा सकते हो। इसके साथ साथ में आप ना तेल लगा के कोई ऐसे ये तेल लगाते हैं, मसाज भी कर सकते हैं। आज मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये अच्छी तरह तेल लगा के ये धीरे धीरे सहन शक्ति के हिसाब से प्रेशर दीजिए, और ये ऐसे करके यहाँ तक ऐसे लाइए आप। प्रेशर इतना रहना जितना सहन करे पेशेंट। धीरे धीरे ये आप ऐसे करके ये ऐसे नीचे ले आइए। इसके बाद जैसे हिप्स में पेन होता है तो हिप्स के ये जस्ट इसके जोड़ में ये वाले पॉइंट आप अंगूठे के प्रेशर से अच्छी तरह प्रेशर दे सकते हो। उसके साथ साथ में आपको हिप्स और जैसे हमारी थाइस ये मिलती है, यहाँ पे अंगूठे पे अंगूठा रख के ये पॉइंट प्रेस करना है। 1 ये 2 3 ये हमारे घुटने के जस्ट पीछे वाले जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सहन शक्ति के हिसाब से दबाना, पिंडली के पीछे ये ऐसे ही सेम
ये सियाटिका के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है। पिंडलियों में दर्द रहता हो उसके लिए बहुत अच्छे पॉइंट है। पैरों में दर्द रहता हो उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ये आप प्रेस कीजिए। वैसे एक हमारा आनंद रूलर होता है, तो जिसको ज़्यादा दिक्कत होती है कुछ होती है तो हम ये चलाते हैं, इससे बहुत लाभ मिलता है। तो इसके साथ साथ में ये चला सकते हो आप सहन शक्ति के हिसाब से। कवर हो गए आपके, गर्दन के हो गए, हाथ के और पैर के मैंने आपको अच्छी तरह सिखाई दिए। तो आज के लिए इतनी सेवाएं बहुत है और आगे प्रयास करेंगे मैं आपको सिखाने के लिए। कभी हम मिलेंगे तो मैं आपको बहुत सिखाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, हम ठीक है जी। कभी दोबारा मौका